धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं और आपकी महिमा हम सब के जीवन से तभी प्रकट हो सकती है जब आप अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करें। जब तक आप अपने आप को प्रकट ना करें हम आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। हम आपके विषय में तो बात कर सकते हैं लेकिन आपके साथ संगति तब तक नहीं रख सकते जब तक आप अपने आप को स्वयं प्रकट करें। इसलिए प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं ताकि आपकी उपस्थिति का अनुभव हमें मिले और आपके साथ चलने का अनुभव हो, आपके साथ जीवन व्यतीत करने का अनुभव हो, ताकि प्रभु आपकी महिमा और आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और आपका नाम प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 70 के लिए। गॉड इज द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। परमेश्वर एक रहस्य है पूरी सृष्टि। सारी सृष्टि में अगर सबसे बड़ा रहस्य कोई है तो वो है परमेश्वर। गॉड इज द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड। और मसीह कौन है मालूम है? परमेश्वर का जो रहस्य है वो मसीह है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप मसीह को देख लेते हैं तो आपने परमेश्वर को देख लिया। लेकिन ये रहस्यमयी है। जैसे परमेश्वर रहस्य में है वैसे ही मसीह भी रहस्य में है। तो आप ये कह सकते हैं, हम और आप ये कह सकते हैं, क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज। परमेश्वर रहस्य है और परमेश्वर मसीह में है। मसीह में अगर आपने मसीह का दर्शन पाया तो आपने परमेश्वर का दर्शन पाया। तो मसीह भी एक रहस्य है, तो दो रहस्य हो गए ना। तो क्राइस्ट मीन्स द मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 और 3 पद, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को या रहस्य को अर्थात मसीह को जानना। थ्योरी से आप जान सकते हैं, बाइबल स्टडी के द्वारा हम केवल ये जानते हैं कि हु क्राइस्ट इज, ठीक। लेकिन हम बिना उसको देखे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि वो है, ठीक। तो 2 पार्ट हो गए ना। तो थ्योरी एक लेवल तक आपको लेके जाएगी। मसीह में थ्योरी का सिर्फ इतना है कि आपका मेंटल बैकग्राउंड जो है, जो बिल्कुल जीरो था, वो परमेश्वर के विषय में एक अच्छा ग्राउंड आ जाए, यानी नॉलेज ऑफ गॉड हो। नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ये लेवल आता है थ्रू द वर्ड। बाइबल स्टडी से आपको नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने लास्ट स्टडी में देखा था ना कि परमेश्वर ने हमें ये बाइबल इसलिए नहीं दी है कि नॉलेज हो, ये इसलिए दी है कि जीवन परिवर्तित हो। अब हम उसी पॉइंट को फोकस कर रहे हैं कि जीवन परिवर्तित होगा कैसे। नॉलेज तो बहुत होगी लोगों को जी, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए किसमें? मसीह में। मसीह में परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के सारे भंडार हैं जी, भंडार छिपे हुए हैं। English. For my concern is that their hearts may be braced, that their hearts may be braced, comforted, cheered, and encouraged, as they are knit together in love, and they are knit together in love, that they may come to have all the abounding wealth and blessings of assured conviction of understanding, and that they may be
and that they may be and that they may become progressively more intimately acquainted with, देखिए यहाँ पे दो चीजें बहुत ध्यान है, that they may become progressively, बस रुक जाइए, प्रोग्रेसिवली कम करता हूँ। देखिए आप लोग जब पढ़ते हैं, आपके पढ़ने में मेरे पढ़ने में बहुत अंतर है। हम लाइन से तर पढ़ते नहीं जाते, हम ब्रेक करके पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ रहे हैं। हम इसको रिचुअली नहीं पढ़ रहे हैं कि हमने पढ़ लिया बस हो गया। हम इसको समझना चाहते हैं। दैट दे में बिकम प्रोग्रेसिवली का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब आपको चौथी मंजिल जाना है सीढ़ी से, तो कैसे जाएंगे? जंप लेंगे। हाँ, हर चीज प्रोग्रेशन में होती है। म्यूजिक में आप जाएंगे तो सारे गामा पादा नीसा, ये उसके वो हैं, और ये प्रोग्रेशन में आते हैं। पहले सा और आखिरी सा में एक साथ नहीं आप जा सकते, वो स्केल अलग अलग होता है। तो आप उसको प्रोग्रेसिवली आते हैं, जैसे सारे गामा पादा नी सा, सा से सा एक साथ नहीं आ सकते, जंपिंग नहीं है। तो लाइफ में लोग जंपिंग का कैसे विचार करते हैं? एजुकेशन इज ऑलवेज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में ही है। प्री नर्सरी, नर्सरी से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके आगे भी आप जितना पढ़ना चाहिए। तो एजुकेशन, अब मान लीजिए बीच में आपने कोई क्लास मिस कर दिया, छोड़ दिया, जंप कर दिया, उसका इफेक्ट क्या होगा? आपके नहीं, उसके बाद आपके पास एक गैप आएगा, आगे का स्टेप नहीं होता है। आपको आगे चीजें क्लियर नहीं होंगी, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा। आप रट्टा मार के पास हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। उसको थॉरो एजुकेशन नहीं बोलते। थॉरो का मतलब होता है जब आपने एक एक क्लास को पूरे दिमाग के साथ और पूरी अपनी बुद्धि के साथ कायदे से पढ़ाई की, उसी को बोलते हैं एजुकेशन। उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में होगा। और देखिए यहाँ प्रोग्रेसिवली, मोर इंटीमेटली, अब उसके साथ है मोर इंटीमेटली। मोर इंटीमेटली स्पिरिचुअल लाइफ में लोग ग्रो क्यों नहीं कर रहे? अपार्ट फ्रॉम द बाइबल स्टडी, बहुत स्टडी करते हैं। पहले स्टडी में मन नहीं लगता था, अब स्टडी में मन लग गया। लेकिन स्टडी में मन लगने के बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ? स्टडी को भी वही जैसे स्कूल में पढ़ते थे, अरे ये लेसन करना था कर लिया, याद करना था कर लिया, बस हो गया। अरे आपको उसको लागू करना साथ साथ, ये चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। आपको जो चीज़ बताई जा रही है, इसको तुरंत तुरंत आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। ये स्टेप्स हैं और ये प्रोग्रेशन आपको दिया जा रहा है रोज़ का रोज़। तो ये आपको जो प्रोग्रेशन जा रहा है, आप इस प्रोग्रेशन में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं चालू नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा प्रोग्रेसिवली एंड मोर इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब क्लोज रिलेशनशिप की बात की जा रही है जी। मोर इंटीमेटली अक्वेंटेड विद का मतलब बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो जाना। आप परमेश्वर के, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर के वचन दिए जा रहे हैं, और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर के वचन की, और वो होली स्पिरिट जो आपके अंदर है, वो आपकी स्पिरिट को ग्रो तब कराएगा जब आप इस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे पूरे दिल के साथ, और उसे ग्रास्प करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको बिलीव करना। एक्सेप्ट करना मतलब बिलीव करना, और उसको फॉलो करेंगे यानी अप्लाई करना। ये वाला पार्ट अगर मिसिंग है, सारी जिंदगी बाइबल स्टडी करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। हर पॉइंट पर आपका फेलियर साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये फिजिकल साइड ज़्यादा भागेगी, ये हमेशा से। लेकिन एक बार ओवरकमिंग के बाद हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं है? हम भी तो आपकी जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, हमारे पास भी तो जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास भी तो परिवार है, हमारे पास भी वो सारे, जिस चीज़ में आप हैं वो चीज़ हमारे साथ भी है। लेकिन हमने इन चीज़ों को ओवरकम कर लिया। अरे ठीक, सब अपने समय पे, सारा काम अपने समय पर अच्छा होता है। हर समय कोई चीज़ नहीं की जा सकती, और हर समय कुछ करना पागलपन, दीवानापन, या उस चीज़ में एकदम अपने हम बिक गए। अरे नौकरी के भी घंटे होते हैं, आवर्स, और उसमें भी लिमिट्स होती हैं।
उसके बाद आपकी और जिम्मेदारियाँ, हर जिम्मेदारी को आप टाइम देते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को टाइम क्यों नहीं देते? इसका मतलब आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। जो लोग नहीं प्यार करते वो टाइम नहीं निकालते, लेकिन जो लोग प्यार करते हैं वो अपना पर्सनल टाइम, रात को सोने से पहले हम अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, बिना हम उसके नींद में हम बैठेंगे और हम अपनी जब तक अपने उसके साथ रिलेट नहीं करते हैं और उन कठिन बातों की ओर जब हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम उसके साथ और इंटीमेट रिलेशनशिप, जी, intimately acquainted with and may know more definitely and accurately and thoroughly that mystic secret of God, that mystic secret of God, यानी mystic secret का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी, एक गुप्त रहस्य। ये मसीह और परमेश्वर पिता पुत्र दोनों गुप्त रहस्य हैं और ये दोनों एक दूसरे में ही हैं गुप्त, और ये एक दूसरे में गुप्त हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया तो ये हमारे अंदर गुप्त है, लेकिन हमारे अंदर गुप्त है, लेकिन हमको इसका कोई भी जानकारी नहीं है, या ये कह लीजिए वी हैव नो अवेयरनेस, हमारे पास इसकी कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि अरे यार मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, उसके साथ क्वालिटी टाइम नहीं दे, तो हमको परमेश्वर से क्या मिलेगा? और हम दुनिया में खड़े होकर इधर प्रार्थना कर रहे हैं, उधर सर झुका रहे हैं, उधर मत्था टेक रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया में घूम लो कहीं, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ और हम सारी दुनिया में हमारे बारे में, तो हम उसका यानी उसकी उपस्थिति को रिजेक्ट कर रहे हैं और इसका बहुत भयानक भुगतान है। अब हम मिस्टिक सीक्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जी। Which is Christ. मिस्टिक सीक्रेट है कौन? वो रहस्यमयी गुप्त रहस्य है कौन? क्राइस्ट, जी। The anointed one. The anointed one. In him all the treasures of, उसमें, किसमें? Christ. मसीह में। In him all the treasures of divine wisdom। हमने आपको विजडम के बारे में बताया था, अब हम आपको डिवाइन विजडम, देखिए विजडम की जो डेफिनेशन है वो वही है, अब आप उसमें डिवाइन जोड़ दीजिए, इसमें कोई डेफिनेशन काम नहीं करेगी। विजडम मीन्स चॉइस, यही बताया था ना, और डिवाइन विजडम मीन्स चॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की चॉइस। परमेश्वर ने हमें चूज किया जो हम इस लायक नहीं। आपको और हमको क्यों चूज किया? हम तो इस लायक है ही, और हम उसके लिए टाइम नहीं निकाले, लेकिन उसने हमारे लिए टाइम निकाला। ये लव ऑफ गॉड है, जी। डिवाइन विजडम, कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट, कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए ये जो उसके अंदर गुप्त खजाने वो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि विस्तार पूर्वक, कॉम्प्रिहेंशन, विस्तार पूर्वक, कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट, यानी उसके अंदर इतनी इंसाइट्स हैं कि आपका जीवन, सारा जीवन उस इंसाइट को के अनुसार आगे बढ़ता जाए, इटर्निटी टू इटर्निटी, इतनी इंसाइट्स है। इंसाइट का मतलब होता है आगे का आपको पता लगना, भविष्य में कि आगे आपको किधर जाना, कैसे, तो ये इंसाइट से होगा। हाँ, तो ये इंसाइट्स है, कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स into the ways of God and the purposes of God and all the riches of spiritual of knowledge and enlightenment are stored up and lie hidden. किसमें है ये सब? In क्राइस्ट में। अरे क्या भयानक रहस्य है, और अगर वो हमारे अंदर है तो हमारे पास क्या है मालूम? हमारे पास रहस्यों का खजाना है, और रहस्यों का बताने वाला है, रहस्य का खोलने वाला है, और उसके बावजूद हम दुनिया में कूड़ा कचरे की तरह जीवन जी रहे हैं, और हम छोटी छोटी लालच में फंसे हैं, जी। अब इसके बाद आते हैं ये
ये डेफिनेशन ऑफ मिस्ट्री, द क्वालिटी ऑफ बीइंग strange and secret and full of things that are difficult to explain. रोमियो की पत्री 11 अध्याय, यानी जो एक्सप्लेन करने के लायक ना हो। परमेश्वर को कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते और मसीह को भी कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इतने दिनों से जो हम आपको बाइबल स्टडी में बता रहे थे वो आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। लेकिन हम इन दोनों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन थ्योरी, क्योंकि ये मिस्टेक्स है। अब हम इनका असली व पर्दा उठा रहे हैं, असली स्वरूप अब आपके सामने ला रहे हैं। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 33-34। परमेश्वर का धन, परमेश्वर का धन और परमेश्वर की बुद्धि यानी विजडम और ज्ञान यानी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज, सॉरी नॉलेज क्या ही धन्य है, गंभीर है उसके विचार यानी द थॉट्स ऑफ गॉड कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम, और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। अब ये बताइए परमेश्वर का मंत्री कौन है जो उसको बताए कि ये मत करिए, मतलब सलाहकार। मंत्री का मतलब सलाहकार। परमेश्वर का कौन सलाहकार है? नहीं, परमेश्वर का कोई सलाहकार नहीं, कोई मंत्री नहीं। तो हम लोग किसी मनुष्य के आगे जब हमको लगते कोई व्यक्ति कहता कि ये परमेश्वर का सेवक है, हम उसके आगे गिर क्यों पड़ते? नया नियम इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। नया नियम कहता है कि तुमको किसी के आगे गिरने की जरूरत नहीं। क्यों? किसी मनुष्य के आगे सरेंडर करने से अच्छा है उसके आगे करो, और वो मनुष्य नहीं। ठीक, इसको इंग्लिश में the depth of the riches and wisdom and knowledge of God how unfathomable inscrutable यानी fathomable का मतलब है inscrutable। इसका मतलब क्या हुआ है? थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है जिसको पूरी तरीके से परखा न जा सके। हाँ, अनएक्सप्लेनेबल, अनअंडरस्टैंडेबल, अनस्क्रूटनेबल माने जिसको किसी तरीके से आप समझ ही नहीं सकते। Unsearchable are his judgments, his decisions and how कई बार आप लोग देखिए, आप यहाँ पर 2 मिनट रुकिएगा। कई बार आप कितने साल से विश्वासी हैं और कितने अच्छे विश्वासी हैं, कितने अच्छे लेवल के विश्वासी हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक प्रश्न ज़रूर हमेशा उठता है और उठेगा। जब हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हैं और हमारे जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटती है तो हम ये कहते हैं हमारे साथ, मेरे साथ, मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो प्रभु से प्यार करने वाला हूँ, मेरे साथ ये घटना क्यों घटी? अब जब आप लोग इस ऐसे लेवल पे ऐसी परिस्थिति में फंसेंगे तो आपको मेरी ये बात याद आएगी। जब अय्यूब के साथ, हम अय्यूब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब अय्यूब के साथ जो घटना घटी वो परमेश्वर की योजना और इच्छा थी। उसका सब कुछ चला गया, उसके बच्चे मर गए, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब ने उसके बावजूद ये नहीं कहा, उसने कहा कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम नहीं। ये था राइट रिलेशनशिप विद गॉड। और यही चीज़ जो अय्यूब के साथ हुई, हम और आपके साथ हो जाए तो हम क्या कहेंगे? और हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को तुरंत उल्टा सीधा बोलेंगे और अपना रास्ता बदलेंगे। इसलिए परमेश्वर, देखिए यहाँ पे लिखा ना, उसके जजमेंट वो ही जानता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये मत कहिएगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि जो आपके साथ हुआ उसके पीछे कितनी भलाई छुपी है ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो गलत नहीं करना है हमें। किसी भी लेवल तक जाने के लिए परमेश्वर से अगर आप प्यार करते हैं, आप किसी भी लेवल पे और किसी भी लेवल पे आप हैं, कभी भी कोई भी आपके साथ, इसीलिए हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन की यही पहचान है। हर परिस्थिति का आपको सामना करना है और यानी शैतान उसी समय परिस्थिति में ही आपको घेरेगा, तो आपको रेजिस्ट करना है। और रेजिस्ट तभी कर पाएंगे जब परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास है। तो परमेश्वर में हर समय बने रहना, हर परिस्थिति में, हर विकल्प में। यानी जब आपके साथ भयानक से भयानक हो जाए, कभी मत कहिएगा कि ये परमेश्वर मेरे साथ गलत है, क्योंकि उसके जजमेंट वही जाता है। अब इसको पढ़ो, हिज जजमेंट, हिज डिसीजंस, ये उसका निर्णय नहीं है जी। And how untraceable, And how untraceable, mysterious, undiscoverable are his ways. उसके मार्ग तुम कभी नहीं समझ सकते। चलते चलते कहाँ कैसे मोड़ के कैसे, कहीं रोक देगा, कहीं फंसा देगा, कहीं, लेकिन वो निकालता जाएगा जी। His methods, his methods, his paths, his paths. For who has known the mind, For who has known the mind of God, and who has understood his thoughts, and who has understood his thoughts, or who has ever been or who has ever been his counselor. His counselor. कौन उनको सलाह देने वाला होगा? परमेश्वर को कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक बात देखिए, परमेश्वर आपको सलाहकार, आपका सलाहकार बना हुआ है, पवित्र आत्मा दे दिया, अपना वचन दे दिया, आपको वो समय समय पर गाइड करता चल रहा है। उसके बावजूद लोगों को इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए उनके जीवन में फल नहीं आ रहा, फल नहीं आएगा। आप सुनते रहेंगे सारी जिंदगी, सुनते नहीं, फल नहीं आएगा कभी। रिजल्ट चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा। मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड इन क्राइस्ट। In Christ, all the fullness of the Godhead dwells bodily. Colossians chapter 2 verse 9-10. कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 9-10। क्योंकि उसमें किसमें? मसीह में ईश्वरत्व की ईश्वरत्व का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। अब यहाँ पे एक मिनट रुके, ये क्योंकि ये बात हो रही है मिस्ट्री की, रहस्य की, तो रहस्य को पहले जो चीज रहस्य है उसको अपने माइंड में क्लियर करते रहे। रहस्य क्या है? मसीह। और रहस्य क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? गॉड, कैपिटल ओ G-O-D, गॉड का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, मीन्स गॉड, इसे परमेश्वर कहते हैं। अब आपको मसीह, वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र, ठीक, सन ऑफ गॉड। लेकिन सन ऑफ गॉड को अगर आपको समझना है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी मेन सन ऑफ गॉड ही है, तो सन ऑफ गॉड कैसे समझेंगे? बिना क्राइस्ट के, क्राइस्ट में क्या क्या चीजें हैं मालूम आपको? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, जिसमें ये तीनों बॉडीली है। पिता देह सहित, पुत्र देह सहित, और पवित्र आत्मा भी देह सहित, तीनों जिसमें बॉडीली वास करते हैं यानी निवास करते हैं, वो है मसीह। और मसीह हमारे अंदर, तो हमारे अंदर कौन कौन है? पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी। ठीक है, तो ये तीनों हमारे अंदर आ गए। बॉडीली ड्वेल्स, यहाँ वो जिसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता, सारी परिपूर्णता बॉडीली यानी सदैव वास करती है। और तुम गुड न्यूज, गुड न्यूज, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। उसी में भरपूर हो गए। और ये पूरी दुनिया परमेश्वर को खोज रही है, और तुम उसी में भरपूर हो गए जी। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इंग्लिश, फॉर इन हिम मीन्स इन क्राइस्ट the whole fullness of deity, the whole fullness of deity, the Godhead continues to dwell, continues। पहली बात तो ये है continues, not break। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर का आत्मा आता था, काम करता था, चला जाता था, बट इन क्राइस्ट, क्राइस्ट में वो चीज कंटिन्यू, कंटिन्यू
to dwell in bodily to dwell in bodily form, form, giving complete expression given complete expression of the divine nature. of the divine nature, And you are in him, and you are in him made full, made full, and having come to fullness and having come to fullness of life of life in Christ, in Christ, you too are filled you too are filled with the Godhead, with a Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, Father, Son, and Holy Spirit, and reach full spiritual stature, and reach full full spiritual stature. बस एक मिनट रुक जाओ. Full spiritual stature का मतलब complete body. नहीं, complete maturity. लेकिन हम तो अभी maturity में पढ़े. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाने का मतलब कि पवित्र आत्मा तो पूरी तरीके से फुली मेच्योर्ड है ना, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है वो, तो वो तीनों हमारे अंदर, और वो तीनों मेच्योर, और हम कैसे इमेच्योर, क्योंकि हम स्पिरिचुअली अपनी आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे, हम केवल फिजिकल बातों में लगे. जब आप वन साइडेड बायस्ड हो जाएंगे, बायस्ड का मतलब ये होता है किसी एक पक्ष की तरफ पूरी तरीके से झुकाव हो जाए, पक्षपाती हो जाए. हाँ, पक्षपाती हो जाए. आप शरीर को, शारीरिक बातों को, शारीरिक चीजों को बहुत महत्व देते हैं, और स्पिरिचुअल को एकदम सेकेंडरी रखते हैं. अरे ठीक है, जब टाइम मिलेगा. ये है. आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. प्रायोरिटीज को हमने पहले भी बोला था, सेट योर प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज में क्या है? सबसे पहले फर्स्ट प्लेस टू गॉड, देन एवरीथिंग इज सेकंड. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें आपसे आएंगी. और हम लोग सारी चीजों के को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और परमेश्वर को साइड अप कर देते हैं, इसीलिए हम कामयाब हैं. क्लियर जी? He is the head of He is the head of all rule and authority all rule in the world and authority of every angelic principality of every angelic principality. यानी आत्मिक तौर पर लोग कहते हैं वो दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, और उसको शैतान ने पकड़ लिया, उसको पूरी चक्कर हो गया. यहाँ पर तो साफ लिखा है कि कौन हेड है? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट. होली स्पिरिट, ये तीनों हेड है, और ये तीनों एक में है, यानी मसीह में, और मसीह हमारे अंदर है. अब बताइए हमको कौन टच कर सकता है किसी की मजाल? और अगर आप सत्य में है, सच्चाई से ये चीज आपके जीवन में वाकई में कंप्लीट है, तो हम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे खड़े, कोई नहीं टच कर सकता. और लोगों को ये भ्रम है कि उनको ये टच कर रहा है, तो आप संसार के दृष्टिकोण से सोचते हैं, इसलिए आपको चीजें अफेक्ट कर जी. एंड पावर, और अथॉरिटी एंड पावर, हर चीज से ऊपर है, सर्वोपरि, शिरोमणि जी. शिरोमणि का मतलब होता है सर्वोच्च जी. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे. इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मिस्ट्री मीन्स. It is used in the 3 different senses. बाइबल के अनुसार मिस्ट्री जो है, उसके तीन बातें उसके विषय में है, मिस्ट्री के विषय में एक्सप्लेनेशन के लिए. और पहला है नंबर 1, समथिंग रिवील्ड दैट वाज प्रीवियसली हिडन. इसको मिस्ट्री कहा गया. ठीक, बाइबल के अनुसार वो चीज जो पहले गुप्त थी, बाद में अब प्रकट हुई, दैट इज कॉल्ड मिस्ट्री. इसके लिए आप निकाल के पढ़ सकते हैं कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 25 पद. जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं. इंग्लिश. In it, I became a minister in accordance with the divine stewardship which was entrusted to me for you
for you as its object as its object and for your benefit, and for your benefit, to make the word of God to make the word of God fully known among you. fully known among you. ये जो परमेश्वर का वचन है ये भी रहस्यमयी है, ये रहस्यमयी है। और जो पुराने नियम में गुप्त चल रहा था वो नए नियम में खुला गया, और बिना पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के आप इस वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यू नीड अ स्पिरिचुअल या डिवाइन स्टीवर्ड। स्टीवर्ड का मतलब होता है, स्टीवर्ड का मतलब आप लोग नहीं समझते। आप लोग हवाई सफ़र कीजिए, वहाँ पर आपको उसके अंदर एयर होस्टेस बहुत फेमस है, सुना होगा एयर होस्टेस, लेकिन वहाँ पर मेल्स भी होते हैं। वो मेल्स को क्या बोलते हैं? वही कहलाते हैं स्टीवर्ड्स। बहुत बढ़िया पिक्चर थी, लिटिल ईस्टवर्ड देख लेना, सब समझ आएगा। तो स्टीवर्ड्स जो होते हैं वो आपको प्रस्तुत करने वाले, आप पे भोजन प्रस्तुत करने के लिए, आपको यानी खाना परोसने वाले। तो ये जो डिवाइन स्टीवर्ड्स हैं, ये आप इसको हिंदी में भंडारी भी कहा गया है। हम परमेश्वर के भंडारी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो भंडार हमारे अंदर आता है। ये हमारी खूबी लियाकत नहीं, पहली चीज़ तो ये हमारी नॉलेज नहीं है, ह्यूमन विजडम नहीं है, हमारी एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। और यही इसी विज्ञान के विषय में बोला गया, ये वो ज्ञान नहीं जो हमने प्राप्त किया है, ये वो ज्ञान है जो ऊपर से आता है। और जब किसी व्यक्ति को ये ज्ञान मिलता है तो वो व्यक्ति स्टीवर्ड बन जाता है, भंडारी। अब उस भंडारी की जिम्मेदारी है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। तूने बांटा क्यों नहीं, इसका हिसाब हमसे लिया जाएगा, और लोगों ने उसका क्या दुरुपयोग किया इसका हिसाब लोगों से लिया जाएगा, एवरी इंडिविजुअल से। तो आपको बड़ा विश्वास योग्य होना है दोनों चीज़ों। अगर आप स्टीवर्ड हैं तब भी विश्वास योग्य, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तब भी विश्वास योग्य है, क्योंकि आपसे भी हिसाब लिया जाएगा। जी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टीवर्ड्स which was entrusted to which was entrusted to me for you as its object and for your benefit, to make the word of God fully known among you. अब यहाँ पर बहुत भेद की बात बताएं आपको। आप जब वर्ड ऑफ गॉड पढ़ रहे होंगे तो आप रिटन वर्ड आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा। वर्ड बिकेम फ्लेश, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। ये वर्ड ऑफ गॉड कौन है? ये रिटन नहीं है, ये लिविंग वर्ड ऑफ गॉड की बात की, ताकि वो वर्ड ऑफ गॉड जो बन गया सन ऑफ गॉड, वो तुम्हारे सामने जो मसीह है। जी अब इसका दूसरा पॉइंट आता है, a mystery can be something about God that humans cannot completely comprehend। यानी दूसरा बाइबल में ये मानना है कि मिस्ट्री वो चीज़ भी है कि मनुष्य जिसको जो मनुष्य का माइंड है वो उस चीज़ को पूरी तरीके से कभी भी समझ ना पाए, हमारी समझ से परे। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, हम पूरी तरीके से कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हाँ, जिस लेवल तक हम पहुंचे हैं वहां तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके आगे हमको फिर से हमेशा फॉलो ऑन है। जी, और तीसरा पॉइंट इसमें आता है, मिस्ट्री में रेफर टू समथिंग अबाउट गॉड दैट कैन नॉट लॉजिकली बी अंडरस्टूड। यानी आप कभी कभी परमेश्वर के वचन को, ये वचन आपको एक लेवल तक लेके जाएगा। ये वचन का लेवल जब चल रहा है तो आपने इस वचन के लेवल को एक्सेप्ट करते समय जो चीज़ आप मिस करते हैं वो है इंटीमेट रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड। अगर आप ये साथ साथ करते रहें, बाइबल स्टडी के साथ साथ उसके साथ रिलेट करना शुरू कर देंगे, तो आप इस लेवल पे आ जाएंगे जो लॉजिकली अंडरस्टूड नहीं कर सकते। आज की जनरेशन सब कुछ लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, जो कि पॉसिबल नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट कौन व्यक्ति से परमेश्वर क्या करवा दे ये वो व्यक्ति खुद नहीं जानता है, तो कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो लॉजिक भी फेल हो जाती है। परमेश्वर वो है जहाँ लॉजिक फेल हो जाती है। हम विश्वास करते, विश्वास में कई बार लॉजिक नहीं होती। बिलीव,
फेथ इज ऑलवेज विदाउट लॉजिक, उसमें लॉजिक नहीं होती। और आज दुनिया में लोग फेथ को लेकर लड़ ही इसलिए रहे क्योंकि लॉजिक काम नहीं करती वहाँ, और लड़ भी मतलब में रहे, लड़ाई से वो चीज़ और ख़राब प्रस्तुत होती है। मिस्ट्रीज इन द न्यू टेस्टमेंट, नए नियम में यानी लगभग सब कुछ मिस्टीरियस है, सब कुछ, बहुत ढेर मिस्ट्रीज खुलेंगी अब धड़ाधड़, तो अब आप कल भी लीजिएगा मिस्ट्री। लेकिन अब हम आपको कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके साथ बांटते हैं। क्राइस्ट, क्राइस्ट इज द मिस्ट्री। मसीह क्या है? रहस्य। ये वो रहस्य मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद से पढ़िए, 21 पद से। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, परमेश्वर को ये अच्छा तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को, विश्वास किसको? विश्वास करने वालों को, प्रचार करने वालों को नहीं, विश्वास करने वालों को उद्धार दे। परमेश्वर उद्धार किसको देगा? विश्वास करने। किस पर विश्वास करना है? प्रचार की मूर्खता। ये मूर्खता क्या है मालूम है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ये मूर्खता है। आगे पढ़िए, अभी आपको पता चल जाएगा। यहूदी तो चिन्ह, यहूदी लोग जो है वो चिन्ह मांगते थे, यीशु मसीह कहते थे इस बात को साबित करके तू मसीह। चिन्ह, जी, प्रमाण दो। चिन्ह का मतलब प्रमाण दो, प्रूफ यू आर द क्राइस्ट। वो प्रूफ मांगते थे यीशु मसीह से। और अन्य जाति के लोग ना, पढ़िए, यूनानी का मतलब अन्य जाति, ज्ञान की खोज में, अन्य जाति ज्ञान की खोज करने में लगे हुए। सबको किसी को कोई ज्ञान मिला, किसी को कोई ज्ञान मिला। हमारे हिंदुस्तान में देखिए कितने ज्ञान बताए जाते हैं। लोग कहते हैं हमने नाम लिया, नाम धारण कर लिया। वो जाते ज्ञान कक्ष में, उनको एक कान में बोल दिया जाता नाम। अरे एक से एक थ्योरी आप पढ़ के तो देखिए, आप उसको रिपीट करते रहिए बस। ज्ञान मिल गया, हमने नाम ले रखा, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए कौन है? यहूदियों के लिए ठोकर का कारण कौन है? मसीह जी। और अन्य जातियों के लिए मसीह जो है वो अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो ये प्रचार जिसका हम कर रहे हैं ये मूर्खता का काम कर रहे हैं। हम अन्य जातियों के बीच में खड़े होकर मसीह का प्रचार कर रहे हैं, मूर्खता है। लेकिन जो विश्वास करेंगे बहुत कम होंगे, बहुत कम, क्योंकि बुद्धि नहीं चलेगी यहाँ पर, विश्वास चलेगा। जो विश्वास कर ले। आगे पढ़िए, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, उनके निकट मसीह वही मसीह जो अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, वही मसीह उन अन्य जातियों के लिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया, वो क्या? परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। मिस्ट्री है, मिस्ट्री। जब आप जीवन में मसीह आपके अंदर है और आप जब लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी कम्युनिटी में लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, आपको अंदर से यही दुआ करनी है, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये जान नहीं रहे, ये जो बोल रहे हैं प्रभु इन्हें क्षमा कर। क्योंकि अगर ये जानते होते तो ये करते ना। वो अनादर करेंगे, तुम्हारा अनादर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर बैठे मसीह का अनादर हो रहा है और तुम उनके लिए क्षमा मांगो। इसीलिए कहा था अपने दुश्मनों को माफ करो। अब समझ में आया? शत्रु कौन होंगे? तुम्हारे अपने लोग होंगे। जब मसीह तुम में होगा वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेंगे। उस समय जैसे मसीह ने किया था, इन्हें क्षमा कर, ये जानते ही नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। महाबलिदान चढ़ा रहे लेकिन गलत ढंग से चढ़ा रहे, गलत भावना चढ़ा रहे जी। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, बस अब ये देखिए, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा 21 से। For when the world for when the world with all its
earthly wisdom, with all its earthly wisdom, failed to perceive failed to perceive and recognize and recognize and know and know God God by means of its own philosophy. by means of His own philosophy. God in His wisdom God in His wisdom was pleased was pleased through the foolishness to the foolishness of preaching of preaching salvation salvation procured by Christ and to be had through Him Him to save those to save those who believe, who who clung to and trusted in and and relied on Him. relied on Him. For while Jews demandingly asked for signs and miracles and Greeks and pursue philosophy Greeks pursue philosophies and wisdom, we preach Christ the the Messiah crucified, preaching which to the Jews is a scandal and and an offensive stumbling block as an offensive stumbling block that springs a snare a snare or trap, or trap, and to the Gentiles and to the Gentiles it is absurd and utterly unphilosophical nonsense, but to but to those who are called, whether Jew or Greek, Gentile, Christ is the power of God God and the wisdom of God. and the wisdom of God. क्या मिस्ट्री है जिसको पूरी दुनिया छीछा लेदर कर रही है, वही है सब कुछ। क्या कर रहे हैं? पत्थर पे पैर मार रहे, चोट किसको लगेगी? नुकसान किसका कर रहे जी। अब देखिए, आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि लॉजिकली जो चीज आपको लग रहा है कि गलत है, लॉजिक में कभी मत फंसिएगा किसी की। फिलॉसफी में लॉजिक होती है, लेकिन मसीह में कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ सिंपल बिलीव। इसकी क्राइस्ट इज द मिस्ट्री। उसके बाद है किंगडम ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ मिस्ट्री। 1 Corinthians chapter 2 verse 1। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे बीच में रहा जी। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर। हमारा विश्वास किस चीज पर होना चाहिए? मनुष्य की एबिलिटी पर या परमेश्वर पर? तो देखिए, आप प्रीचिंग से क्या होगा? आप प्रीचिंग किसी की सुनकर वो लुभा ले जाएगा आपको और आप उसको फॉलो करने लगेंगे। आप व्यक्ति को क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो किसके क्या चीज प्रचार कर रहा है? सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आप उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा होगा तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि ये व्यक्ति बोल रहा है, इसका दिमाग से बोल रहा है, इसके बात मत मानो जी। आगे, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर कैसे मिस्टीरियस नॉलेज। परमेश्वर का जो राज्य है ये भी मिस्ट्री है। किंगडम ऑफ गॉड इज ऑल्सो मिस्ट्री, ये रहस्यमय है। हम लोग मसीह हमारे अंदर आ गया तो हम इस दुनिया में रहते हैं,
लेकिन हम एक रहस्यमयी कैरेक्टर बनते हैं। लोग कई बार हमको मिस इंटरप्रेट करते हैं, आप लोगों को भी कई बार कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी लगेंगी, है ना, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में जाके देखिए, वी आर पिक्यूलियर पीपल। हमको पिक्यूलियर बना गया। पिक्यूलियर का मतलब होता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है जिसकी दूसरी कॉपी ना हो। आपका आधार कार्ड क्या है? यूनिक आईडी। आप अपनी यूनिक आईडी, जितने भी आधार कार्ड है किसी में भी, चाहे कितने बच्चे हो और आपके कितने आपका माँ बाप हो, कोई भी हो, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आंखों का और ये बायोमेट्रिक्स कभी मैच नहीं कर सकते। इसका मतलब यूनिक, आप एक ही हैं। यू आर ओनली वन पीस, दूसरा बनाया ही नहीं। तो यूनिक आईडी से ये जो होली स्पिरिट के द्वारा हमारी वो यूनिक आईडी अलग हो जाती है, बायोमेट्रिक्स हमारे अलग है और हम परमेश्वर को बढ़ने लगते हैं। और कोई व्यक्ति हमको लुभा नहीं पाता है, हमें हरा नहीं पाता है, हमें खींच नहीं पाता है। तो वो हमारी, या तो अगर वो सहमत हो जाएगा और नहीं सहमत होगा तो हमें बुरा कहेगा, कहने दो ना, लेकिन तुम उसके लिए क्या करो, हे प्रभु ने क्षमा कर, ये नहीं जानता कैसा। ठीक, परमेश्वर आपको ये देखता है कि परमेश्वर का पिता का प्रेम आपके अंदर है, तो आप उसके लिए, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसके लिए यानी क्षमा मांगो, इसे क्षमा। ये परमेश्वर के पुत्र की सबसे पहली पहचान है। ठीक, हाँ आगे। भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से, कब से? सनातन सनातन का मतलब सृष्टि की उत्पत्ति से हमारे लिए, महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। अब जल्दी से इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो यहीं तक। As for myself, brethren, when I came to you, I did not come proclaiming to you the testimony and evidence or mystery and secret of God concerning what he has done through Christ what he has done through Christ for the salvation of for men, the salvation of men, in lofty words of eloquence or human philosophy and wisdom. For I resolved to know nothing, to be acquainted with nothing, to make a display of the knowledge of nothing, and to be conscious of nothing among you except Jesus Christ, the Messiah, and him crucified. And I was in passed into a state of weakness and fear, dread and great trembling, after I had come among you, and my language and my message were not set forth in persuasive, enticing and plausible words of wisdom. इसका मतलब क्या हुआ है हिंदी में? Enticing is very seducing. हाँ, यानी किसी को मैंने तुम्हें लुभाने वाली बातों से नहीं फंसाया। जो ट्रू परमेश्वर का सच्चा सेवक होगा ना, पवित्र आत्मा से प्रेरित, वो कभी भी आपको फंसाने के लिए, लुभाने के लिए कि आप मसीह को ग्रहण कर लो, जबरदस्ती आपको लुभाने की कोशिश नहीं करेगा। एंटाइसिंग का मतलब आपको लुभावनी बातें करना, और ऐसी फिलॉसफी आपके सामने नहीं रखेगा कि आप उसकी बातों के जाल में फंस जाए। जबरदस्ती है जी। But they were in demonstration of the Holy Spirit and power, approved by the Spirit and power of God, operating on me and stirring in the minds of my hearers. of, देखिए पवित्र आत्मा किसके ऊपर ऑपरेटिंग कर रहा था? नहीं, फिर से पढ़ो। Operating on me. Paul the apostle, वो अपोस्टल के ऊपर ऑपरेटिंग, होली स्पिरिट ऑपरेटिंग अपॉन द अपोस्टल, और
जब ऑपरेटिंग यहाँ पर उसकी होती है सेवक के ऊपर, तो सुनने वालों पे उसका प्रभाव क्या पड़ता है मालूम है आपको? पवित्र आत्मा डायरेक्ट काम कर रहा है जी। And stirring in the mind And stirring in the minds of my hearers of my hearers the most holy emotions, the most holy emotions, and thus persuading them, and thus persuading them, so that that your faith might not rest your faith might not rest in the wisdom of men, in the wisdom of men, human philosophy, human philosophy, but in the power of but God. in the power of God. God. Yet, Yet when we are among the full-grown, when we are among the full grown, spiritually mature Christians, spiritually mature Christians, and who are ripe in and understanding, who are right in understanding, in understanding, we do impart we do impart a higher wisdom, a higher wisdom, the knowledge the knowledge of the divine plan, of the divine plan previously hidden, but it is indeed not a wisdom of this present age, or of this world, this world, nor of the leaders nor of the leaders and rulers of this age, or rulers of this age, who are being brought to nothing who are being brought to nothing and are doomed to pass away, and are doomed to pass away. but rather What we are setting forth is a wisdom of God, is a wisdom of God, once hidden from the human understanding, and now revealed to us and now revealed to us by God, by God, that wisdom which God devised devised and decreed before the ages the ages for our glorification, to lift us into the glory of His presence. into the glory of His. हमारी महिमा के लिए उसने कुछ छिपा के रखा है, और वो चीज़ हमारे अंदर आके छिप जाती ताकि हम उसकी महिमा में उठे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन से। ठीक, तो ग्लोरी उसको जब मिलती है तो उसके साथ साथ हमें भी ग्लोरी मिलेगी। ये कितनी है? तो ये किंगडम ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ मिस्ट्री। उसके बाद है बॉडी ऑफ क्राइस्ट मीन्स चर्च। चर्च इज नॉट द बिल्डिंग, चर्च इज द बॉडी, बट चर्च इज द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है ये भी मिस्ट्री है। आप इसको कहीं से कनेक्ट करके किसी को, आप कहीं इसको आप समझ जाओगे, आप इसका हिस्सा भी बन जाओगे, लेकिन आप किसी को समझा नहीं पाओगे, ना किसी को दिखा पाओगे, ना किसी को समझा पाओगे। क्लियर? इसके बाद इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फिर है सैल्वेशन। सैल्वेशन इज ऑल्सो अ मिस्ट्री। क्या है सैल्वेशन? अगर मैं आपसे पूछूं, यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना और विश्वास से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना, और उसी समय क्षमा प्राप्ति के साथ साथ पवित्र आत्मा प्राप्त करना, और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करना। ये पूरा काम एक झटके में होता है, इन अ मोमेंट। और ये कहीं भी हो सकता है, रास्ता चलते भी हो सकता है, आप काम कर रहे हैं वहाँ भी हो सकता है, आप किचन में आप वहाँ भी हो सकता है, आप नहा रहे हैं वहाँ भी हो सकता है। जहाँ आपने उस पर यानी पूरे मन से भरोसा कर लिया, आपको सैल्वेशन वहीं मिल जाएगा। और सैल्वेशन मिस्ट्री है, कोई कभी पता नहीं लगा सकता कि किसको सैल्वेशन मिला और किसको नहीं मिला। ये पर्सनल है, और पर्सनली आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सैल्वेशन मिला, और होली स्पिरिट आपके अंदर है। आप परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर के वचन में मन लगाने लगेंगे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लगेंगे, और उस पर विश्वास करने लगेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करने लगेंगे। दिस इज द साइन, यही होगा प्रूफ जी। इसके बाद है गॉस्पल। गॉस्पल जो है सुसमाचार, ये भी एक रहस्य है, ये भी एक रहस्य है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये गॉस्पल है। लेकिन गॉस्पल को फिर हम दोबारा देखते हैं रोमियो में, तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, और जब यीशु मसीह के साथ हम भी उस मर गए, ये रहस्य हो गया। ठीक, और वो हम उसके साथ अपने पापों के लिए, वो हमारे लिए मरा, हम मर गए, अब वो तीसरे दिन जी उठा, और आज भी हम जीवित नहीं हुए। तो ये रहस्य ये बताता है कि हमको उसके साथ जी उठना है। तो पवित्र आत्मा हमको दिया गया, जिस दिन हमने उस पर विश्वास किया, उस दिन से हमको जी उठने की प्रक्रिया में आगे जाना। विश्वास तो हमने कर लिया, विश्वास एक बार किया, और हमें उस विश्वास में अब रोज बढ़ना है, इसलिए ये रहस्य। हालेलुया।
अब इसके साथ लास्ट में हम इसी में 2 अध्याय का कहाँ तक आपने पढ़ा था? 9 तक ना, 10 से 15 तक पढ़ी। जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। एक मिनट, जो बातें आँख ने नहीं देखी, आपने कभी मसीह को क्रूस पर चढ़े देखा? हमने भी नहीं देखा। आपने कभी सुसमाचार सुना था इससे पहले? नहीं, हमने भी नहीं सुना था। आपने कभी यानी जो बात आपके मन में कभी ऐसा विचार आया था कि परमेश्वर या यीशु मसीह हमें उद्धार दे सकता है? नहीं, हमारे भी नहीं आया था। ये वो बातें हैं, यही मिस्ट्री है कि हमारे जो बातें कभी हमारे अंदर कोई विचार नहीं आया, उद्धार से संबंधित कोई विचार नहीं आया, परमेश्वर से संबंधित कोई विचार नहीं आया, ना हमने आंखों से देखा, ना हमने कानों से सुना, लेकिन हमने केवल सुसमाचार जिस दिन सुना और विश्वास कर लिया और मैं उद्धार मिल गया। कितना बड़ा आश्चर्य का ये मिस्ट्री है कि नहीं? जी, जो वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको उन बातों को, उन योजनाओं को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। कैसे किया? प्रचार के द्वारा कि पवित्र आत्मा के द्वारा? तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या लेकर आता है? सुसमाचार लेकर आता है। अब आपको सुसमाचार सुनना भी है और आपके अंदर वो सुसमाचार पूरा भी होना है। यही तो रहस्य है जी, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। जी हाँ, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हम इन रहस्यों को जान सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा इन रहस्यों को, अनएक्सप्लेनेबल तो है लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। हम स्पिरिचुअल चीजों को, पवित्र आत्मा को, पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीके से शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम आत्मिक बातों से मिलाकर आपको बताते, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है वो कैच करता है। जी, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्ता की बातें है। देखिए फिर वही आ गया, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, इसलिए उसके लिए मूर्ता की बातें है और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसीलिए हम लोगों को बार बार कहते हैं भैया शुरुआत करो, जब शुरुआत करोगे तब आगे बढ़ोगे, वरना वहीं खड़े रहोगे। जी, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। जी हाँ, आगे, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा क्या आ गया? मसीह का मन। अरे वो तो मिस्ट्री, रहस्यमय मन आ गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने रहस्यमय तरीके से हमारे जीवन में उद्धार के काम को किया और आप रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। आज भी प्रभु संसार में कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता, आज भी संसार में प्रभु आपके इकलौते पुत्र को कोई नहीं जानता, लेकिन जो कोई विश्वास कर लेता है वो पवित्र आत्मा उसको प्रकट करता जाता है और वो उद्धार भी पाता है, आपके राज्य में बढ़ता है, आपके राज्य का वारिस बनता है और आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट होती है। फिर भी प्रभु बहुत से लोग देखते सुनते ज़रूर हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि प्रभु आपने ऐसा इंतज़ाम बनाया ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपकी सामर्थ प्रकट हो और आपका नाम निकल।
सब लोगों पर प्रभु जिन्हें आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा चुनकर उन्हें अलग किया है और अपने पुत्र की देह के स्वरूप में परिवर्तित कर रहे हैं, चाहते प्रभु आपका कार्य उनके जीवन में पूर्ण हो और आपकी परिपूर्णता उनमें प्रतिदिन उन्हें प्राप्त होती रहे और हम सब मिलकर उस लेवल तक बढ़े जो लेवल तक हमें पढ़ना चाहिए और आपका नाम हम सब के जीवन से प्रतिदिन महिमा पाए और आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रकट हो और सारा अगर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष